सोचिए साथियों, जब देश में बुलेट ट्रेन की बातें हो रही हैं, तब लाखों लोग रोज अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ट्रेन से लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। यह कोई फिल्म की सीन नहीं है, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों की ये गहरी सच्चाई है, जहां ट्रेन के अंदर पैर रखने तक की जगह तक नहीं होती। कई बार तो यह सफर मौत का सफर बन जाता है। हाल ही में 2 लोगों की जान भी गई है, क्योंकि उन्होंने लटक कर ट्रेन का सफर कर रहे थे। जब वे ट्रेन से लटक कर यात्रा कर रहे थे, साथियों, क्या यही है सबका साथ सबका विकास वाली पटरी, या फिर यह सिस्टम अब बन गया है कुछ का आराम, बाकियों की तकलीफों का हिस्सा? साथियों, मैं हूं विनय कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन वीजा टीवी। आज हम बात करेंगे उस भीड़ की जो देश की पटरी पर रोज जान जोखिम में डालकर चलती है। साथियों, बता दूं, हर रोज करोड़ों लोग भारतीय रेल में सफर करते हैं, लेकिन यह सफर आराम नहीं बल्कि संघर्ष बन गया। साथियों, यहां तक कि आप किसी भी ट्रेन में चढ़कर जाइए, सीट का सपना तो आप छोड़ ही दीजिए, खड़े होकर तक की भी जगह नहीं मिलती। बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, कहीं भी देख लीजिए, स्थिति कई गुना भयानक दिखाई देती है। त्योहारों और छुट्टियों में लोग ट्रेन की छतों पर चढ़कर कई बार देखे जाते हैं कि वो सफर करते, दरवाजे से लटक कर, और यही लापरवाही कई जिंदगियों की कीमत बन जाती है। रेलवे दावा करता है सुरक्षित यात्रा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जब लाखों लोग गेट पर लटक कर सफर कर रहे होते हैं, तो सुरक्षा आखिर कहां चली जाती है? यह सवाल एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आता है। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि एसी कोच में घुस चुकी भीड़ है। अब हालात यह है कि सिर्फ जनरल या स्लीपर नहीं, एसी कोच में भी भीड़ काफी खचीखच भरी हुई है। टिकट वाले यात्री भी परेशान हैं, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिला वे जबरन अंदर घुसे हुए हैं। लोग कहते हैं, भैया कहीं तो बैठने दीजिए, और यही सुनकर दिल दुखता है कि कोई इंसान पैसे देकर भी चैन से सफर नहीं कर पा रहा है। रेलवे की बुकिंग सिस्टम फुल है, लेकिन असली ट्रैफिक तो ट्रेनों के अंदर ही हमें दिखाई देती है। साथियों, कितना विडंबनापूर्ण है ना कि एक तरफ रेलवे वंदे भारत लॉन्च कर रहा है, दूसरी तरफ गांव कस्बों के लोग ट्रेन से लटक कर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, बता दूं, गरीबों की जो मौत है, हादसे हैं, अब आम हो चुके हैं, क्योंकि कोई ट्रेन से गिरकर मरता है, तो कोई चपेट में आ जाता है, तो कोई दम घुटने से बेहोश हो जाता है, लेकिन सिस्टम अब भी चुप, कहीं ना कहीं वो चुप ही दिखाई देता है। रेलवे कहता है यात्रियों की सावधानी बरतनी चाहिए, पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ यात्रियों की गलती है? जब सीट पर 3 लोग बैठे हों, जब ट्रेन में डिब्बे कम हो, जब स्टेशन पर इंतजाम ना हो, तब जिम्मेदारी आखिर किसकी बन जाती है? सरकार से सवाल ना करे तो फिर किससे सवाल करें, क्योंकि हम उनको वोट देते हैं। रेल मंत्रालय ने वादा किया था 2025 तक कई ट्रेनों को और डब्बों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी वही पुराने हालात जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आखिर इन सबका समाधान क्या है? साथियों, बता दूं, अब वक्त आ गया है कि रेलवे सिर्फ बयान नहीं करे, व्यवस्था में सुधार करे, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, हर रूट पर डिब्बे बढ़ाए जाए, त्योहारों में स्पेशल ट्रेनें वाकई स्पेशल बने, सिर्फ नाम से नहीं, और सबसे जरूरी जनरल क्लास के यात्रियों को भी इंसान समझा जाए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पूरा